हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस हम वीडियो में स्टूडेंट कक्षा 10 की अरिहंत प्रकाशन की गणित की पहली प्रश्नावली को यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली प्रश्नावली है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वृक्ष विधि से पहले गुणनखंड पता होना चाहिए कैसे होते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम जानेंगे, मान लेते हैं कि स्टूडेंट संख्या है जिसमें हम ले लेते हैं यहाँ पर 60। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस 60 के वृक्ष विधि से क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो इसके वृक्ष विधि से गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं इस तरह। ठीक है, अब हम इस पहले बॉक्स के दो बॉक्स बनाते हैं। एक बनाएंगे लेफ्ट साइड में इस तरह से, और यहाँ पर स्टूडेंट हम एक राइट साइड में इस तरह से बॉक्स को बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 60 है ये इसके इकाई अंक में 0 है, तो ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। तो जितने से कटता है उसको हम लेफ्ट वाले बॉक्स में लिखते हैं। तो 2 से कटेगा तो यहाँ पर हम स्टूडेंट 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का पारा 6 में जाएगा, 2 तियाँ 6, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 6। अब ये 0 बच गया तो यहाँ पर इसको हम उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30 मिला हुआ है। अब 30 के भी हम क्या करेंगे, ये जो 30 है बॉक्स के अंदर, इसके बॉक्स भी हम 2 बनाएंगे। तो एक ये देखिए बॉक्स हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर इस तरह से इसका एक बॉक्स हो जाएगा स्टूडेंट राइट साइड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 30 है ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2 से जब काटेंगे तो देखिए 2 एक कम 2 हो गया, एक बचा इसमें जाएगा 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए 15 है, तो इस बॉक्स के हम पुनः 2 बॉक्स बनाएंगे, एक लेफ्ट साइड में और एक इस तरह से हम राइट साइड में। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 15 जो है ये कितने से कटता है, 3 से। तो जितने से कटेगा उसको हम लेफ्ट बॉक्स में रखेंगे, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब ये हो जाएगा 3 पची 15। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको ऐसे छोड़ दो और या तो इसको एक बार और काट दो। तो 5 देखिए कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। तो इस 5 के हम 2 बॉक्स बनाएंगे, एक ये देखिए लेफ्ट साइड में हो जाएगा और एक इधर देखिए ये हो जाएगा स्टूडेंट राइट साइड में। ठीक है, अब देखिए 5 है, ये स्वयं 5 से कटेगा, तो 5 एकम कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस 60 के अगर हम गुणनखंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए जितने भी लेफ्ट साइड के बॉक्स हैं इसके अंदर ये जितने अंक हैं ये सारे के सारे 60 के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें लिखना हो 60 के गुणनखंड, 60 के गुणनखंड। ठीक है, तो 60 के जो स्टूडेंट गुणनखंड हो जाएंगे वो देखिए कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे में कितना, 5। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, 60 के गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करते हैं वृक्ष विधि से। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन बन सकता है, प्रश्न यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है स्टूडेंट, अगर 60 के अभाज्य गुणनखंड पूछे तो अभाज्य गुणन देखिए किस प्रकार से होगा। देखिए 2 यहाँ पर 2 बार आया है तो आपको 2 को एक बार लिखना है, और 2 बार आया तो इसकी पावर में 2 कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई, देखिए 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 कर देंगे, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट क्या कहलाएंगे, इस 60 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 1 लिखो चाहे लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न पूछता है कि कहीं कहीं यहाँ पर क्या आ गया था, ये वाला जो बॉक्स है इसमें जो 5 है इसको गायब कर देगा, या तो यहाँ पर जैसे ये बॉक्स है इसमें यहाँ पर 30 को क्या कर देगा, गायब कर देगा। तब पूछेगा कि यहाँ पर इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए कोई भी अगर मुझे लुप्त अंक ज्ञात करना है तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए अगर हमें मान लो ये लेफ़्ट का बॉक्स है और ये राइट का बॉक्स है। ठीक है, अगर लेफ़्ट और राइट दोनों बॉक्स में मान दिए हों और जस्ट इसके ऊपर वाले बॉक्स का मान पूछे तो हम स्टूडेंट क्या कराएंगे, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। जैसे कि देखिए 5 की गुणा 1 से कराएंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हमें देखिए इस वाले बॉक्स के 2 बॉक्स थे लेफ़्ट और राइट है, तो अगर इसके जस्ट ऊपर वाले बॉक्स का मान पूछता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 की गुणा 5 से करा देंगे, 3×5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी लेफ़्ट राइट जो आमने सामने बॉक्स होते हैं इनकी यहाँ पर स्टूडेंट क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे कि देखिए यहाँ पर ये 15 इसमें था, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, इसके देखिए एक लेफ़्ट साइड में बॉक्स था और इसके देखिए यहाँ पर एक राइट साइड में बॉक्स था। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस वाले बॉक्स में
3 दे देगा, पूछ लेगा इस बॉक्स में क्या मान आएगा। तो देखिए जब हमें लेफ्ट राइट में किसी एक का मान दे और एक का मान पूछे तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, 3 का 15 में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 3 का जब 15 में भाग करेंगे तो 3×5=15 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसका मान मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, लेफ्ट और राइट दोनों में किसी एक बॉक्स का मान दे दे और एक का ना दे तो आपको ऊपर वाले बॉक्स में मान दिया होगा, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, नीचे वाले बॉक्स से ऊपर वाले बॉक्स में मान का भाग कर देते हैं और हमें यहाँ पर ये वाला मान मिल जाता है। और अगर हमको ऊपर वाले बॉक्स का मान पता करना हो तो लेफ़्ट राइट के मानों को आपस में क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं और ऊपर वाले बॉक्स का मान हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पर इसी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इसमें लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सबसे पहले ये भी याद रखना कि इसको हम नीचे से सरल करते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट से। तो यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स का लेफ़्ट वाला बॉक्स ये है और राइट वाला बॉक्स ये है। तो लेफ़्ट राइट बॉक्स दोनों के मान दिए हैं, हमें ऊपर वाला ज्ञात करना है। तो ऊपर वाला ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था, दोनों के आपस में गुणा। तो 2 की गुणा 3 से कराएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स का मान ज्ञात करना है। तो इस बॉक्स के 2 बॉक्स दिए हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो लेफ्ट राइट के मान हमें पता है, ऊपर वाले बॉक्स का मान नहीं पता है। तो इसकी हम क्या करा देंगे, गुणा। तो 5 की गुणा 6 से कराएंगे तो 5 6 का कितना होता है, 30। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस ऊपर वाले बॉक्स का मान ज्ञात करना है। तो इस बॉक्स के 2 बॉक्स हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। तो हम क्या कराएंगे, लेफ्ट राइट के बॉक्स की मल्टीप्लाई करा देंगे और ऊपर वाले बॉक्स का मान हमें मिल जाएगा। तो 5 की गुणा जब 30 से कराएंगे तो 5 या 15 यानी कितना हो जाता है, यहाँ पर 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लुप्त बॉक्स थे यही यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हमको इसका आंसर लिखना हो तो देखिए सबसे पहले देखिए ऊपर में कितना था, 150 था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 150, फिर कॉमा में कितना आया था, 30। तो यहाँ पर लिख लेंगे 30, फिर यहाँ पर कितना आया था, 60। यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका दूसरा सवाल हल करेंगे। तो दूसरे सवाल में देखिए इस बॉक्स के 2 बॉक्स दिए हैं लेफ्ट और राइट में। तो दोनों के आपस में गुणा करा देंगे, ऊपर का मान मिल जाएगा। तो 7 यहाँ कितना होता है, 21। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 21। अब देखिए इस वाले बॉक्स के 2 मान है लेफ्ट और राइट में, तो हमको ऊपर वाले का मान ज्ञात करना है। तो दोनों की मल्टीप्लाई, 21 दूनी कितना होता है, 42। तो यहाँ पर आ जाएगा 42। तो इसका जो स्टूडेंट आंसर हो जाएगा 42 और कॉमा में कितना हो जाएगा, 21। यही स्टूडेंट क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरे सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तीसरे सवाल में ये वाला ए दिया है, तो यहाँ पर हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए लेफ्ट और राइट में लेफ्ट का मान पूछ रहा है और हमें इसके ऊपर वाले बॉक्स में मान दिया है। तो हमने क्या बताया था, जब ऊपर वाले बॉक्स का मान दिया हो और किसी एक का मान इन दोनों में दिया हो तो दोनों में क्या कराते हैं, भाग। तो 13 की भाग कराएंगे 39 में, तो 13 3 कितना होता है, 39। तो ए बराबर कितना मिलेगा स्टूडेंट, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए बराबर मिल गया कितना, 3। यही इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो इसको देखिए यहाँ पर कितना है, ये देखिए ये तुम्हारा ऊपर वाला बॉक्स है, इसके लेफ्ट राइट के 2 बॉक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स में जेड का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो देखिए 7 5 35 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, 2 इसमें हो जाएगा 21। तो 7 यहाँ कितना होता है, 21। तो जेड बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बॉक्स कंप्लीट है, ऊपर वाले का भी कंप्लीट मान है। इसी प्रकार इन दोनों को यहाँ पर देखिए वाई वाला बॉक्स खाली है, तो इस वाले का हमें मान ज्ञात करना है। तो इस बॉक्स के देखिए 2 लेफ्ट राइट में बॉक्स हैं, तो इसकी इससे क्या कराते हैं, गुणा। तो 3 की गुणा 5 से कराएंगे, 3×5 15 हो जाएगा। तो फिर 3 की गुणा 5 से कराएंगे, 3×5 15 1 16 हो जाएगा। 3/24 1 25 हो जाएगा। और उसके बाद 3 1 कम 3, 3 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y बराबर में कितना मिलेगा स्टूडेंट, 55 और 65। ठीक है, अब इसी प्रकार x का ज्ञात करना है। तो दोनों के आपस में क्या कराते हैं, गुणा। तो देखिए 2 की गुणा 5 से कराएंगे, 10 का 0 हो जाएगा। 2 छंग 12 1 13 का 3 1 आएगा। 2 पंचे 10 से 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10 से कितना आएगा, 11। तो यहाँ पर x बराबर में कितना मिलेगा, 11,130। तो यही हमारे क्या हो गए, x और y जेड के मान हो गए। तो x बराबर देखिए कितना है, 11,130। y बराबर स्टूडेंट कितना मिला है, 5,565।
और कॉमा में z बराबर में कितना मिल गया, 53 मिल गया। तो यही हो जाएंगे XYZ के मान। तो स्टूडेंट उम्मीद करते होंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न है गुणनखंड वृक्ष के प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इन संख्याओं का वृक्ष विधि से क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी हुई संख्या को एक बॉक्स में बंद करते हैं, यही तो हमने आपको सबसे पहले बताया था। उसके बाद क्या करते हैं, इस बॉक्स के दो बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स होता है लेफ्ट साइड में और दूसरा बॉक्स होता है स्टूडेंट राइट साइड में, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में हम उस अंक को लिखते हैं जिससे ये 420 कटता है। तो देखिए 420 के इकाई अंक में 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 का पारा 4 में 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 2 एक कम 2, 0 बचेगा, उतार लेंगे। अब इस बॉक्स के पुनः दो बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स होगा स्टूडेंट लेफ्ट साइड में और एक बॉक्स हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है। अब देखिए इसके इकाई अंक में 0 है, तो ये पुनः 2 से कटेगा। अब देखिए हो जाएगा 2 एक कम 2। अब देखिए 2 पूर्णतः कट गया, उसके बाद 1 है, तो 1 कैसी संख्या है, 2 से छोटा है, तो दो संख्याओं के एक साथ लेंगे, तो यहाँ पर लगेगा पहले 0। अब देखिए कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए 105 हो गया, तो 105 को हम पुनः काटेंगे। तो इसको काटने के लिए दो बॉक्स पहले, एक बॉक्स लेफ्ट साइड में और एक बॉक्स ये राइट साइड में। देखिए 105 3 से कटेगा, तो 3 से क्या काटेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 कितना हो जाएगा 15। आप लोग ये नियम जानते होंगे 3 से काटने का नियम। देखिए 3 से काटने का नियम क्या होता है, अगर हमें किसी भी संख्या को पता करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सभी अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, 6 आएगा। तो देखिए 6 जो होता है स्टूडेंट ये 3 से पूर्णतः कट जाता है, 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना 6। तो यहाँ पर 105 भी पूर्णतः 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख लिए हमने इसको काट भी दिया है, ठीक है। अब देखिए कितना है 35 है, तो 35 कितने से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 3 8 होता है, 8 3 से कटता नहीं है, तो ये 35 भी 3 से नहीं कटेगा। तो फिर इसको कहाँ से काटेंगे, तो इसको काटेंगे स्टूडेंट 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा इधर और इधर आ जाएगा ये 5 सत्ते कितना 35, ठीक है। अब अगर इसको और हल करना चाहो तो इसके भी दो बॉक्स बना लो, लेफ्ट साइड में एक हो जाएगा और एक स्टूडेंट हो जाएगा राइट साइड में। 7 देखिए स्वयं 7 से कटता है, तो 7 एकम कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 420 के गुणनखंड। तो देखिए ये स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, जो लेफ्ट साइड के जितने भी बॉक्स में जो मान आए हैं यही इस 420 के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 है, फिर मल्टीप्लाई में 2, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में देखिए कितना है 5 है, फिर उसके बाद में कितना 7। यही स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके दूसरे प्रश्न को आप इसी तरह से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे प्रश्न को हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो तीसरे प्रश्न में देखिए क्या करना है, 108 के वृक्ष गुणनखंड से क्या करना है, इसके गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेफ्ट साइड में बॉक्स बनाएंगे। तो लेफ्ट साइड में एक ये बॉक्स हो गया, फिर इसके राइट साइड में एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसमें हमको उस अंक को लिखना होता है जिससे ये 108 कटेगा। तो 108 के इकाई अंक में 8 है, तो ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 कट गया, 0 है उतार लेंगे, फिर 2 चौको कितना आएगा 8 होता है, ठीक है। अब देखिए 504 आया है, तो 504 को काटने के लिए पहले इसके हम दो बॉक्स लिखेंगे, एक लेफ्ट साइड में बनाएंगे और एक इसके राइट साइड में। 504 2 से कटेगा, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो जाता है देखिए 2 दूनी 4, एक बचेगा इसमें जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 4 बचा है, तो 2 दूनी 4। पुनः इसके हम दो बॉक्स बनाएंगे, एक लेफ्ट साइड में स्टूडेंट और एक होगा राइट साइड में। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचा इसमें 12, 2 छंग 12। पुनः इसको हम बनाएंगे एक लेफ्ट साइड में बॉक्स स्टूडेंट और एक बनाएंगे हम इसके राइट साइड में बॉक्स। 126 कितने से कटेगा 2 से, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 छंग 12 होता है और 2 तियाँ 6। अब देखिए 63 हो गया, तो 63 के इकाई अंक में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 और ना 8 है। तो ये स्टूडेंट 2 से तो कटेगा नहीं, तो जब 2 से नहीं कटता है तो काट से काटेंगे 3 से। तो 3 से काटने से पहले इसको चेक करेंगे 3 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 3 से काटने का नियम क्या होता है, दी हुई अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं। दिए हुए अंक कौन कौन से हैं, 6 और 3, 6 और 3 को जोड़ेंगे
9 आएगा। 9 देखिए 3 से कटता है तो ये 63 भी 3 से पूर्णतः कट जाएगा। देखिए कैसे, तो पहले में इसके बॉक्स बनाएंगे, एक लेफ्ट साइड में और एक स्टूडेंट बनाएंगे राइट साइड में। ठीक है, 63 को 3 से काटेंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3 दूनी 6 होता है और 3 एक कम 3 होता है। ठीक है, अब 21 भी 3 से कटेगा तो यहाँ पर लिखेंगे एक बॉक्स लेफ्ट में और एक बॉक्स राइट में, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते होता है 21, 7 को भी काट दो, ये हो जाएगा, 7 को काटेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए ये जो लेफ्ट साइड के जितने भी बॉक्स में मान दिए हैं यही 1008 के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1008 के गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए कितना है, 2 मल्टीप्लाई में 2, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 है, फिर यहाँ पर 2, फिर मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में कितना 7। यही इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ ले कि 108 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो अभी हमने आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हो तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए तो आप पूछ तो नहीं रहा है लेकिन पूछ ले तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 108 के 1008 के, ठीक है, 1008 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है स्टूडेंट, तो अभाज्य गुणनखंड देखिए तो यहाँ पर टोटल कितनी बार आया है, तो 2 है, 1 2 3 4 बार, क्योंकि ये 2 एक अभाज्य संख्या है तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई में अगली अभाज्य संख्या देखिए कितनी है, 3 है, तो 3 है तो 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। फिर यहाँ पर देखिए 7, 7 कितनी बार है, 1 बार है, तो 7 की पावर 1 लिखो चाहे लिखो, ऐसे छोड़ दो, यही इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसके बाद में हम अगले सवालों को अगली वीडियो में हल करेंगे।